नमस्कार साथियों, मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 उसमें राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्याओं से प्रश्न आते हैं। इसका जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इसका सोर्स है एनसीईआरटी 12th क्लास का बुक, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस का बुक है। यहाँ से प्रश्न आए हैं और आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि कौन ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से संभावित हैं, जिसके आने की चांसेस हैं। तो अगर वीडियो को आपने अभी शुरू किया है तो अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। पहला प्रश्न है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो ये जो बात बताई थी वो बताई थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। दूसरा प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? सामाजिक विकास हेतु, सामाजिक न्याय हेतु, स्वतंत्रता हेतु, राष्ट्रीय एकता हेतु। और आपने बंधुता पर से सवाल देखे थे टीआरई 1 में, इसलिए मैं ये चैप्टर आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो संविधान की प्रस्तावना में जो बंधुता का आदर्श इसलिए रखा गया है ताकि राष्ट्रीय एकता बनी रहे। सवाल नंबर 3, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड माउंटबेटन ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने या महाराजा हरि सिंह? तो कश्मीर का जो राजा था वो महाराजा हरि सिंह था और उसी ने ही कश्मीर विलय पर हस्ताक्षर किए थे। सवाल नंबर 4, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? तो विशेष राज्य का दर्जा आप सभी को पता है, जो धारा 370 के द्वारा हटाया गया, और वो था जम्मू कश्मीर। लेकिन अब ऐसा नहीं है, धारा 370 हट चुकी है। सवाल नंबर 5, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन होता था या कौन था? पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये बताने हैं आपको। गोविंद वल्लभ पंत था, सरदार एम.के. पन्नीकर थे, या पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे, या न्यायमूर्ति फजल अली थे? तो इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति फजल अली, और फजल अली आयोग ने ही पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता की थी। सवाल नंबर 6, सन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई है? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, सामरिक महत्व या भाषा? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था और 56 से ये लागू हो गया, और उसमें 53 में पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश था। तो ये देखिए, इसका सही जवाब है भाषा। सवाल नंबर 7, 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने थे? बम्बई पंजाब, उत्तर प्रदेश बिहार, केरल तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल उड़ीसा? इसका सही जवाब है बम्बई व पंजाब। सवाल नंबर 8, संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी? तो देखिएगा, राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, और यहाँ से भी सवाल पूछे गए थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसका सही जवाब है हिंदी। और बाद में फिर इसमें विवाद हुआ था, तो फिर अंग्रेजी को भी रखा गया है, और ऐसा कहा गया है कि यदि कोई हिंदी को नहीं मानना चाहते राजभाषा के तौर पर, तो आप अपने लोकल भाषा को रखिए, लेकिन जब कोई राज्य उसको नहीं समझे पाएगा तो आपको अंग्रेजी में उसका अनुवाद करके देना होगा। सवाल नंबर 9, भाषाई आधार पर बनने वाला पहले किस राज्य की योजना हो? सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। सबसे पहले भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश। थोड़ा देर पहले मैंने अरुणाचल प्रदेश बोल दिया गलती से, कोई बात नहीं, उसको आप करेक्शन कर लेंगे, आप शुरू में देखे होंगे। तो 1953 में आंध्र प्रदेश सबसे पहले भाषा के आधार पर बना था। सवाल नंबर 10, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? देखिए, यहाँ बात हो रहा है कि भाषा को महत्व नहीं देते हुए, भाषा पर तो हमने आंध्र प्रदेश देखा,
तो अब आपको बताना है कि सामरिक महत्व क्यों देखते हुए आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, गोवा। तो इसका सही जवाब है नागालैंड। नागालैंड में आप देखेंगे कि सामरिक महत्व, देखिए जो राजनीति वाली बात होती है या बिजनेस का लेकर के चलते हैं या कुछ भी जो देश को जरूरत पड़ता है, जैसे कि वहाँ से ऑफिस नज़दीक पड़ेगा या कलेक्ट्रेट यहाँ बना देना चाहिए, इस आधार पर, भाषा के आधार पर नहीं, तो सबसे पहले इस आधार पर नागालैंड बना था। सवाल नंबर 11, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? देखिए गोवा में आपको ये भी याद रखना है, गोवा में किसका शासन था? तो पुर्तगालियों का शासन था। गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। तो भारत संघ का जो राज्य बना वो किस वर्ष बना? 1967 में, 1987 में, 1985 में, 1950 में। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि गोवा 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन था। भले ही ब्रिटिश चले गए थे, लेकिन पुर्तगाली कब गए थे? 1961 में। तो उसके बाद 1987 में गोवा भारतीय संघ का एक राज्य बना। सवाल नंबर 12, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है या कौन जाने जाते हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं? तो लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है हमारे, अच्छा, वयोवृद्ध भी इनको कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। सवाल नंबर 13, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पंडित नेहरू जी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी, सरदार पटेल जी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो आप सभी को पता है कि श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 14वां सवाल है, स्वतंत्रता के पश्चात कौन से देसी रियासत थे? हैदराबाद, जूनागढ़, नजफगढ़ या कौर ख दोनों? तो दोनों थे। स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद और जूनागढ़ दोनों देसी रियासत थे, जो कि बाद में उसमें भारत में मिलाया गया। सवाल नंबर 15, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अगर हम बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत का, तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। और अगर हम इस तरह भी बात करें तो भी सी राजगोपालाचारी ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगर कहेगा प्रथम, तो प्रथम थे लॉर्ड माउंट बेटन। कैसे याद रखेंगे? तो बैटिंग कौन करेगा भाई? तो सबसे पहले बैटिंग लॉर्ड माउंट बेटन करेंगे। सवाल नंबर 16, गोवा किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो अभी हमने आपको क्या बताया था कि गोवा किसके अंतर्गत आता था? ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल। तो इसका सही जवाब है पुर्तगालियों के अंतर्गत गोवा आता था। सवाल नंबर 17, देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? तो देखिए देश का विभाजन होगा तो वो वाला राज्य प्रभावित होगा जो भारत पाकिस्तान से सटा हुआ था। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पंजाब मिल गया कि भारत पाकिस्तान से सटा हुआ था, बम्बई मद्रास टच नहीं किया था, बिहार उड़ीसा भी टच नहीं किया था। लेकिन बंगाल भी तो पूर्वी पाकिस्तान से सटा हुआ था, जिसको हम बाद में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गौ। कि देश का जो विभाजन हुआ तो वो वाले राज्य ज़्यादा प्रभावित हुए जो बाउंड्री शेयर करते थे, जैसे पंजाब और पाकिस्तान, जैसे कि बंगाल और बांग्लादेश। सवाल नंबर 18, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, जिन्ना ने, पटेल ने? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। उसी ने तो कहा था कि भारत को दो राष्ट्र बना देने चाहिए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। सवाल नंबर 19, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे कब? 1962 में, 1966 में, 1960 में या 1971 में? तो ये जो समझौता हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता, 1960 में हुआ था। सवाल नंबर 20, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1966 में, 1972 में, 1998 में या 1902 में? तो ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 1966 में। सवाल नंबर 21, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1996 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया।
इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की, सभी कथन असत्य हैं। तो सभी तो नहीं है भाई, इसमें देखिए इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। देखिए ध्यान से देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है। देखिए शुरू में भाषाई राज्य पर हुआ था, ये बात आप जानते हैं, 1953 में हुआ था, फिर 56 में भी हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे राज्य, बाद में देखिए हमने क्या कहा था, सामरिक महत्व पर भी हुए थे, जैसे नागालैंड बना था। तो यहाँ पर सिर्फ सिफारिश किया था भाषाई राज्यों के निर्माण, तो ये सिर्फ एक कथन कहना ये सही नहीं होगा। 22वां सवाल है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1971 में, 1975 में, 1977 में या 1980 में? तो सिक्किम भारत का हिस्सा बना था 1975 में। सवाल नंबर 23, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश का मतलब अलग आंध्र प्रदेश की मांग की थी। विशाल आंध्र आंदोलन ने, तेलंगाना आंदोलन ने, रेड रिबन आंदोलन ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है विशाल आंध्र आंदोलन ने। आप नाम से ही देखिए आंध्र प्रदेश का आंध्र आंदोलन होगा। सवाल नंबर 24, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 6, 7, 8, 9? तो आप सभी को पता है कि अभी कुल संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। और राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य हैं। 25वां है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? आपका आंसर हो जाएगा, तो देखिए तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल। तो इसका सही जवाब है तेलुगु। अब मलयालम कहाँ की भाषा है? तो मलयालम केरल की भाषा है। कन्नड़ कहाँ की भाषा है? तो कर्नाटक की भाषा है। तमिल कहाँ की है? तो तमिलनाडु की है। ऐसे भी आपको याद रखने होंगे। 26वां सवाल है, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग कटकर पहला राज्य कौन सा बना? असम का एक भाग कटा और कौन सा राज्य बना? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा? तो असम से जब कटा था तो नागालैंड बना था। ठीक है। सवाल नंबर 27, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई? तो मैं आपको बता दूं, शिमला जो समझौता हुआ था भारत पाक विवाद को लेकर के हुआ था, और इस पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। और पाकिस्तान की तरफ से उसमें थे अयूब खां। 28वां सवाल कहता है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ सवाल पर आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। अगर हम बात करेंगे अस्थायी अध्यक्ष की, तो अस्थायी अध्यक्ष में थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अगर हम अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ठीक 2 दिन के बाद चुन लिया गया था। सवाल नंबर 29, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए हमने भारतीय व्यक्ति की बात की तो उस वाले सवाल में भी कहा था अंतिम भारतीय यही थे, और प्रथम भारतीय सी राजगोपालाचारी ही थे। सवाल नंबर 30, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सभी देखिए, भले ही सवाल आपको इजी सा लग रहा होगा, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो ये 30 इंपॉर्टेंट वाले हमने क्वेश्चन आपको करा दिए, और अगला क्वेश्चन अगला वीडियो ठीक कल मिलेगा। और भी इंटर के सवाल भी हमने डाले हुए हैं, जो अभी इंटर का एग्जाम हुआ है, तो अगर आप उसे भी देखना चाहते हो तो देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अभी पूछा गया, तो हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल कुछ बन जाए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, और एक लाइक किया करो यार, लाइक करने में पैसा नहीं लगता, आप लोगों के लिए दिन रात खटते, कोई लाइक करता नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।